नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल थोड़ी क्रिएटिविटी थोड़ी साइकोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने रोज़ एक सवाल होता है कि हमारे बच्चों की 4 बजे की ये जो छोटी सी भूख होती है, इसका हम क्या करें। बच्चे सब्जी रोटी खाना चाहते नहीं और कुछ अलग अगर बनाना हो तो रोज़ रोज़ क्या बनाएं। और कभी कभी वक्त की भी इतनी दिक्कत जाती है कि उस टाइम को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप वर्किंग वूमन हो तो आप घर पे उस वक्त रहते नहीं हो, और अगर हाउसवाइफ भी हो तो कभी बाहर के काम रहते, हम घर में उस टाइम अगर नहीं हैं और बच्चों को भूख लग जाए तो इस वक्त में हम क्या करें कि जो हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्दी भी हो और उनकी वो जो 4 बजे की थोड़ी सी जो भूख होती है वो भी मिट जाए। तो आइए आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे घर का, मेरे बेटे का स्नैक्स कॉर्नर। ये मेरे घर का ब्रेकफास्ट टेबल है। उसी के ही ऊपर मैंने एक क्रॉकरी शेल्फ बनाया हुआ है, और ये जो टेबल है इसके नीचे ही एग्जैक्ट मैंने स्नैक्स कॉर्नर बनाया हुआ है। तो ये जो टेबल के नीचे की जगह है ये मुझे वेस्ट नहीं करनी थी, और मेरा किचन भी थोड़ा छोटा है और इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें मैनेज करनी थी। तो मैंने ये एक स्नैक्स कॉर्नर बनाया है। तो इस ये मेरे बेटे के लिए खोलने के लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसमें मैंने डेकोरेट करने के लिए एक डोरेमोन लगाया हुआ है जो डोरा केक खा रहा है। तो बच्चों को अगर इस तरह से अगर हम सजा के कुछ क्रिएटिव तरीके से अगर उनके लिए स्नैक्स कॉर्नर बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर इंटरेस्ट लेते हैं। ये बाजरा का कुरमुरा है, ये बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेस्टी भी है। उसी तरह से ये जवार का कुरमुरा है, ये चावल के कुरमुरे हैं। और ये जो स्नैक्स है ये मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ। तो ये मखाना है और ये चटपटा है, थोड़ा टेस्टी है। इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर किसी दिन शेयर करूँगी। तो अगर आपके बच्चे खाने में ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं करते हैं तो ये हेल्दी मखाना और चटपटा मखाना वो ज़रूर पसंद करेंगे। उसके बाद में उसके नीचे मैंने रखा हुआ है कॉर्नफ्लेक्स। देन उसके बाद में मुरमुरा के लड्डू। पर मैं जब भी स्वीट बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो गुड़ से बने, ना कि शक्कर से। गुड़ हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। उसके बाद में मैंने ये गुड़ के मखाना बनाया हुआ है, ये भी स्वीट है और क्रंची भी है, तो बच्चों को ये भी बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में चने रखे हुए हैं, चने के साथ में ये गुड़ रखा हुआ है, तो वो ये कॉम्बिनेशन मेरा बेटा बड़ा पसंद करता है। उसके बाद में ये चिक्की है, ये बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अगर आप वर्किंग वूमन हो, आपके पास बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और इसमें बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, तो आप अगर अलग अलग तरीके की बच्चों के लिए ये चिक्की लाओगे तो बच्चे कभी भी बोर नहीं होंगे। उसके बाद में ये पीनट्स है। उसके बाद में ये राजगिरा के लड्डू हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं करते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है। उसके बाद में ये एक बॉक्स है, ये एक्चुअली कैंडी बॉक्स है। तो इसमें मैं कैंडी नहीं रखती हूँ, इसमें मैं मेरे बेटे के लिए ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। तो ये इतने आसानी से खुल जाता है और इतने आसानी से लगता है और दिखने में भी बहुत डेकोरेटिव लगता है। तो इसमें मैंने बादाम रखे हैं, मखाना रखा है, उसके बाद में किशमिश रखा है, काजू रखा हुआ है और मिश्री रखी हुई है। मिश्री बच्चों की आँखों के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग तरह के बॉक्स लाओगे और वो थोड़े दिखने में डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव होंगे तो बच्चे ज़रूर खाना पसंद करेंगे। और ये खुलने में भी बहुत आसान है, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं जाती इसे खोलने में। और अगर आप आपके बच्चों को गुड़ दे रहे हो तो वाइट कलर का गुड़ मत दीजिए,
वो शक्कर मिक्स वाला गुड़ रहता है। गुड़ इस तरह से ब्राउन कलर का लीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो ब्राउन कलर आता है वो गुड़ लीजिए, ये हेल्दी होता है और ये स्पेशली गन्ने से बना हुआ रहता है। अगर आप वाइट कलर का ले रहे हो तो उसमें थोड़ी शक्कर मिक्स होती है, तो भले ये गुड़ का कलर थोड़ा अलग लगे, पर ये गुड़ जो होता है ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो मैंने इस तरह से मेरे घर का स्नैक्स कॉर्नर बना के रखा है। उसके ऊपर मैंने कॉपर में पानी रखा हुआ है, तो मेरे बच्चों को धीरे धीरे इसकी भी आदत लग रही है कि वो खुद से पानी लेके पीता है। तो इससे बच्चे पानी भी ज़्यादा पीते हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई भी कॉर्नर बना रहे हो तो वो इस तरह से बने। अगर आप आपके घर में ऐसा कोई स्नैक्स कॉर्नर बनाएंगे तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसे थोड़ा क्रिएटिव कीजिए ताकि बच्चों को वो देखने में बड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डोरेमोन लगा दिया है जो डोरा केक खा रहा है। तो मेरा बेटा रोज़ उसे देखता है, उसके साथ बातें करता है। तो बच्चों को अगर ऐसा कुछ हम इंटरेस्टिंग बना के देंगे, वो खाने की भी चीज़ हो और देखने के लिए भी ज़रा इंटरेस्टिंग लगे, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। और भी अगर आपके पास कुछ अलग स्टिकर्स होंगे या और कुछ अलग डिज़ाइंस होंगी तो बच्चों को ज़रूर इस तरह से बच्चों के लिए कॉर्नर बनाइए। और होता क्या है ना कि अगर ये खोलने में भी थोड़ा इजी जाए तो बच्चे आसानी से खुद ही खोलते हैं और खुद ही चीज़ें निकाल के खाते हैं। तो हमें बार बार उनके साथ में नहीं जाना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता या उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि अगर आप कुछ भी खाने के डब्बे रख रहे हो तो उस कोशिश कीजिए कि उसके जो ढक्कन होते हैं वो बहुत आसानी से खुल जाए या आपका बच्चा उसे खोल सके। या अगर आप इस तरह के कुछ डब्बे लेने के लिए जा रहे हो तो पहले बच्चों को खोल के देखने के लिए कहिए। तो अगर वो आसानी से खोल पा रहे हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि बार बार उन्हें हमें आवाज़ नहीं देनी पड़ेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस तरह के खोल के दीजिए। तो वो हम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। फिर उनको और एक फ़ायदा ये होगा कि इस तरह से बच्चे जब खुद चीज़ें लेंगे तो उन्हें खुद का काम खुद करने की आदत पड़ेगी। और अगर आप बिज़ी हो तो वो आपके पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो खुद से ये सारी चीज़ें आराम से लेके खा सकते हैं। अब ये तो हो गई क्रिएटिविटी। अब देखते हैं साइकोलॉजी। बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें हम बना तो लेते हैं, कुछ अलग चीज़ें हम कर भी लेते हैं, स्पेशली वर्क निकालते हैं। पर दिक्कत तो तब जाती है जब हमारे बच्चों को ये सब चीज़ें खाने की आदत डालनी पड़ती है। हमारे बच्चों को अगर हेल्दी खाना खाने की आदत डालनी हो तो उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। पर एक बार अगर बच्चों को आदत लग जाए तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके लिए पहले कोशिश कीजिए कि उनके जो खाने के प्लेट्स हो, ग्लास हो या बाउल्स हो, वो सारे अच्छे से डेकोरेटिव दिखे ताकि बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट हो। तो मैं मेरे बेटे की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ये उसका सूप का बाउल है, इसके बाद में ये उसका दूध का मग है। तो ये इतने अच्छे दिखने में होते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इसमें दूध पीना, पानी पीना। उसके बाद में ये उसका 3D वाला ग्लास है। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद में ये उसका और एक ग्लास है और एक ये बॉटल है। तो अगर इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत लगानी हो तो हमेशा घर में भी उसे किसी बॉटल में पानी दीजिए। तो धीरे धीरे बच्चे ज़्यादा पानी पीने की आदत भी डाल देते हैं और उसके लिए कुछ खास एफर्ट्स नहीं लेने होते या हमें उन्हें बार बार उसकी इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में ये मेरे बेटे की खाना खाने की थाली है, ये ब्रेकफास्ट थाली है। तो हम इस तरह से अलग अलग चीज़ें बच्चों के लिए हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों को क्या होता है ना कि कुछ नया नया जैसे दिखता है ना तो बच्चे उतने ही अच्छे से उस तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। पर अगर आप प्लास्टिक बच्चों को दे रहे हो तो कोशिश कीजिए कि वो नॉन बीपीए हो। नॉन बीपीए वाला प्लास्टिक हमारे बच्चों के लिए हेल्दी रहता है, उससे कैंसर का खतरा नहीं होता है। और अगर आप सादा प्लास्टिक दे रहे हो तो उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और बच्चों के हार्मोन चेंजेस में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इस वजह से बच्चों के लिए एक हेल्दी प्लास्टिक खरीदें, जो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा पर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात है कि बच्चों के साथ डील कीजिए कि अगर बच्चे हफ्ता भर आपका सुन रहे हैं, वो आपने बताया हुआ अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, तो संडे के दिन एक दिन उन्हें उनके मन का खाना खाने को मिलेगा। पर जब वो खाना बाहर से मांगने की जिद करेंगे, तब मत सुनिए। उन्हें वो खाना खुद बनाने के लिए कहिए आपके साथ। बच्चे इस तरह से कुकिंग सीखेंगे और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, और वो जब खुद की डिश खुद खाएंगे तो उन्हें एक अलग मज़ा आएगा। और बच्चे इसी बहाने आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारे माइंड में बैठ चुका है कि बस हमें बच्चों के सामने बैठना है और एक अलग टाइम स्पेंड करना है या अलग वक्त निकालना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों को अगर आप आपके साथ में छोटी छोटी कामों में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो बच्चे टाइम स्पेंड करना भी सीख जाते हैं और आपकी दिक्कत भी कम हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर बच्चों को फास्ट फूड खाने की आदत पहले लग जाए और फिर हम उन्हें हेल्दी खाना खाने की आदत डालेंगे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को फास्ट फूड का चस्का लगने से पहले हेल्दी खाना खाने का चस्का लगे। इस तरह से बच्चों में हेल्दी खाना खाने की आदत भी बढ़ जाती है और उन्हें फास्ट फूड का चस्का भी नहीं लगता है। अगर बच्चों को ये आदत लग चुकी है और हमें उनकी आदत छोड़नी है, तो वो कितना भी ज़िद करें, प्लीज़ उनकी ज़िद के सामने पीछे मत हटिए। अगर एक बार वो ज़िद करना सीख जाए, उन्हें अगर समझ में आ जाए कि हमारी ज़िद पूरी हो रही है, तो बच्चे आपको बार बार फास्ट फूड के लिए परेशान करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि फास्ट फूड में चीज़ जैसी चीज़ ज़्यादा होती है। तो चीज़ से क्या होता है ना कि बच्चों को एक अट्रैक्शन हो जाता है उसमें, क्योंकि उन्हें दूध अच्छा लगता है, तो उस वजह से उन्हें चीज़ की स्मेल और चीज़ की टेस्ट अच्छी लगती है। अगर जो चीज़ उन्हें पिज़्ज़ा में मिल रही, बर्गर में मिल रही है, अगर वही हम उन्हें चीज़ का पराठा बना के खिलाएंगे, तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। पर उनके साथ में इन्वॉल्व होकर अगर आप ये चीज़ें करोगे, तो उन्हें ये चीज़ की आदत बहुत अच्छे से लगेगी। फिर आपके बच्चे पिज़्ज़ा नहीं, चीज़ पराठा ज़रूर मांगेंगे। तो कोशिश कीजिए आपके बच्चे एक हेल्दी खाना खाना सीखें, चस्का लगने से पहले।